वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी का टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट नंबर 173। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर बताइए। नाइट्रोजन दो बार आ गया। चलिए, उत्तर नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, कार्बन। तो देखिए, संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? श्यान का मतलब क्या है? एक तरह से गाढ़ा उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको विस्कोसिटी। तो अल्कोहल, पानी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, अल्कोहल भी पतला ही होता है ना। गैसोलीन भी पतला, शहद गाढ़ा होता है। तो सी है इसका आंसर। तो देखिए, श्यानता किसी तत्व का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का जो है विरोध करता है। और दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक श्यान शहद का होगा। मान लीजिए आप सरसों तेल लाते हो, आप कुछ बनाने जाते हो, खाना वाना, जब उसको आप गर्म करते हो तो बिल्कुल क्या हो, येलो जैसा हो जाता है, पानी जैसा, वैसे गाढ़ा रहता है ना। तो इससे क्या पता चला कि गर्म करने पर या ताप बढ़ाने पर जो है पदार्थों की श्यानता घट जाती है। याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग हुआ था? किस एक का बताइए। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग हुई थी मस्टर्ड गैस। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में जो है प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल देती है और शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन गाढ़ा और चिपचिपा द्रव है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक तत्व है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय उपलब्ध ही नहीं था? कौन सा है? मूलतः उत्तरदायी नहीं था। जैसे संविधान में बहुत सारी चीज़ें मूलतः थी, लेकिन कुछ नई भी थी जो बाद में जोड़ी गई अमेंडमेंट के द्वारा। इस तरह जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो इस पृथ्वी पर मौजूद था, कार्बन मौजूद था, हाइड्रोजन भी मौजूद थी, नाइट्रोजन भी मौजूद थी, सल्फर भी मौजूद थी, लेकिन नहीं था ऑक्सीजन। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। पोटेशियम भी नहीं था। तो देखिए, जीव विज्ञानी जीवन के जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि हैं। इन मूल तत्वों से बने होते हैं, इन सभी मूल तत्वों से बने होते हैं। और जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो ये ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले आते हैं। क्यों आते हैं? ऑक्सीजन गैस होती है उसमें, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? देखिए, ये आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। वो जो बुलबुले उत्पन्न होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं। पेप्सी, कोको कोला, इनमें भी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सागर में तो सबसे ज़्यादा सोडियम ही पाया जाएगा ना, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल में इसकी जो मात्रा है कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। और समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही होती है निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? एसिटिलीन, मेथेन, बेंजीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड? तो बेंजीन नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नहीं है, एसिटिलीन भी नहीं है, मेथेन इसका आंसर है बी।
तो देखिए मेथेन देखा जाए तो एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में जो है पाई जाती है, और धान के खेतों में मेथेन निकलती है। बहुत पूछते हैं प्रश्न। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। ये काले रंग, मोटर टायर और छापे खाने की स्याही, पेंट और कार्बन की छड़ बनाने में प्रयुक्त होती है। देखिए इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में भरी होती है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग जो है सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? जिंक चूर्ण का, निकल का, प्लेटिनम का या तांबे का? कौन सा उत्प्रेरक है जो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग में लाया जाता है? निकेल है, निकेल। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए हाइड्रोजनीकरण का आशय अभिप्राय जो है असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने से, और वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकेल का उत्प्रेरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है एसिटिलीन का। ये प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है और सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण करके सुगमता से इसको प्राप्त किया जा सकता है एसिटिलीन को। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा सही है, पहला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। पानी को तो मिलाते हैं लेकिन वो सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होता, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होता, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण करके एसिटिलीन जो है सुगमता से प्राप्त की जाती है। एसिटिलीन को एथीन भी कहते हैं और इसका उपयोग जो है वो वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोएथेन का निर्माण किया जाता है जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में जो है प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जो सीरा होता है वो किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो देखिए शराब एक अल्कोहलीय पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन और साइडर, पोर्ट एवं शेरी, विस्की हो गई, ब्रांडी, रम आदि जो है कुछ प्रमुख शराबें हैं। और बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है, कौन सा होता है? क्या लगाते हैं, कौन सा पदार्थ लगाते हैं जिसके द्वारा जो है वो बर्तन चिपकते नहीं है, मतलब उसको नॉन स्टिकी हो जाते हैं? वो टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। तो देखिए पॉली टेट्राक्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है। यह विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी नहीं है, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना होता है, लैक्टिक एसिड का संचय। डी है इसका आंसर। तो लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने से शरीर जो है थकान का अनुभव करता है, और लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित ना होकर एक कालिक प्रक्रिया में होता है, मतलब समय के साथ होता है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित गैसों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? क्यों हो जाते हैं खानों की खुदाई में विस्फोट? क्योंकि मीथेन और वायु एक साथ मिश्रण कर लेती हैं। तो सी है इसका आंसर। धान के खेतों से निकलती है मीथेन। वैसे तो खानों में जो है ऑक्सीजन भी रहती है, एसिटिलीन भी रहती है, हाइड्रोजन भी रहती है, मीथेन भी, लेकिन विस्फोट तभी होता है जब मीथेन और वायु जो है
आपस में मिश्रित हो जाती हैं। तो देखिए खानों में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, मीथेन भी निकलती है, ऑक्सीजन भी निकलती है, नाइट्रोजन भी निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलती है। खानों में अधिकतर जो विस्फोट होता है उसका कारण है मीथेन। इस मीथेन और वायु का, अब देखिए वायु के साथ जो है 15.5% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है और वायु में 12.5 से 74% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। वायु में 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण एक विस्फोटक मिश्रण का विस्फोट कराया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि खानों में अधिकतर विस्फोट मीथेन एवं वायु के मिश्रण के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वायु एक तरह से क्या है, वायु में एक तरह से क्या है, वायु में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कम मात्रा में हाइड्रोजन, यही तो है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं का मिश्रण है ना। और ये मिलती किससे हैं फिर, ये मिलती हैं मीथेन से, तभी विस्फोट होता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना एटमॉस्फेयर में, 78 कुछ परसेंट है, फिर 21% नाइट्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ऑक्टेन संख्या गुणात्मकता का माप है किसकी, खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन की या फिर सुगंधित तेलों की। तो पेट्रोल का है, इसका पेट्रोल की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल का जो है गुणवत्ता माप है, गुणवत्ता का माप है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है किसका, पेट्रोल का, पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या। जिस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है उसको उत्तम क्वालिटी का पेट्रोल मानते हैं।